बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इंतहाई दिल की गहराइयों से माह रमज़ान मुबारक पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप जानते हैं कि ये माह रमज़ान कितना बाअज़मत और बाफ़ज़ीलत महीना है, और कितने खुश नसीब हैं हम लोग कि अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर हम सबको मेहमान खुसूसी करार दिया है। और अल्लाह का मेहमान खुसूसी बनना ये कोई मामूली बात नहीं है। आज अगर किसी के यहाँ कोई बंदा एक दिन का या एक वक्त का मेहमान होता है तो वो इंतहाई खुशी का इजहार करता है कि मैं फ़लाँ शख्सियत का मेहमान बना। और ए ईमान वालो, तुम इस वक्त अल्लाह के मेहमान हो। ये हमारे लिए बहुत बड़ी फजीलत है। और साथ ही अर्ज़ कर दूं कि माह रमज़ान मुबारक जहाँ तक बाबरकत और बाअहमियत भी है, बाफजीलत भी है, उसी के साथ साथ इसका एहतराम भी इंतहाई ज़रूरी है। रवायत में ये मिलता है कि रावी ये कहता है कि हम 8 लोग थे, इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए और हमने गुफ्तगू शुरू की तो इमाम ने मना फरमाया कि कभी भी ये ना कहो कि रमज़ान आ गया, रमज़ान चला गया, क्योंकि रमज़ान अल्लाह का नाम है और अल्लाह की ज़ात आने और जाने वाली नहीं है, बल्कि वो ज़ात हमेशा है, वो हमेशा रहेगी। तो इस वजह से जब भी कहें तो माह रमज़ान कहें या शहरु रमज़ान कहें। अब इसी के साथ साथ ये है कि रोज़ा और रोज़े की नीयत किस तरह से करें और कब करें। यूँ तो यह है कि फजर की आज़ान जो असली वक्त है, उस वक्त से पहले आज़ान से आपको नीयत करना है, लेकिन आप रात को सोते वक्त भी रोज़े की नीयत कर सकते हैं। और जो पक्के रोज़ेदार हैं, जो हमेशा रोज़ा रखते हैं, माह रमज़ान के शुरू में चांद रात में भी वो नीयत कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अगर कोई मुश्किल पेश ना आई तो मैं इंशाअल्लाह ताला पूरे माह रमज़ान के रोज़े रखूँगा। तो ये नीयत कर लेने से उसके रोज़े की नीयत हो जाएगी। इसी के साथ साथ ये है कि देखिए, आप अपने लिए ख़ास एहतमाम कीजिए। जिस तरह से आप ईद का ख़ास तौर पर एहतमाम करते हैं, इसी तरह से आप एहतमाम में माह रमज़ान भी कीजिए। जैसे ईद के आप सब लोग अपने अलग अलग कपड़े ख़रीदते हैं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी, अपने लिबास को ख़रीदते हैं, इसी तरह से आप अपने लिए मसलन अपना जानमाज, अपना कुरान, अपनी तस्बीह, अपना सजदेगाह और ये ज़रूरियात ज़िंदगी जो आपको काम आनी है, और उसको आप खुद अपने लिए अलग से रखें। और फिर यूँ भी कह दूँ कि कम से कम हर घर की ज़रूरत 4 किताबें ज़रूरी हैं, कम से कम। सबसे पहले कुरान, दूसरा नहजुल बलागा, तीसरा मिफ़ातिहुल जनान जो दुआओं की किताब है, और चौथी है तौज़ीउल मसाइल कि जिससे आप फ़िक़ही मसला जान सकेंगे। लिहाजा इस वजह से यह है कि इन चारों किताबों का हर घर में होना ज़रूरी है। और फिर यह है कि आप इसको सॉफ्टवेयर भी इनके आप डाउनलोड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं, आप उनसे भी इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। उर्दू में भी हैं, बाकी ज़बानों में भी, इंग्लिश में भी हैं। तो आप ये सॉफ्टवेयर अपने पास डाउनलोड कर लीजिए इन्हीं किताबों का, और उनसे भी भरपूर तरीके से इस्तेफ़ादा कीजिए। दुआ करते हैं कि रब्बुल ज़ुल जलाल हम सबको ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इस बाबरकत महीने से ज़्यादा उसकी रहमतों से फैज़ याब हो सकें। इलाही आमीन।